बोल सच्चे दरबार की, बोल जगदियाँ जोता वाली, नारायण हरि। प्यारा प्यारा नाम भक्तों माँ का, बहुत प्यारा नाम। जिसको संसार जपता है, संसार रटता है, संसार भजता है, संसार मनन करता है, जिसको संभाल गए, जिसको अपने अंदर उतार गए इस नाम को, वे ही भव से पार हो गए। जो मझधार में रह गए कि हाथ में लड्डू भी हो और दूसरे हाथ में उनका नाम भी हो, ऐसे तो नहीं। देखिए, जितने ने माँ से, भगवान से, राम से, कृष्ण, जिस शक्ति से भी प्रेम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम किया है, वही संसार से दूर हटते चले गए और गरीबी में, कंगाली में व्यस्त होते चले गए। एक समय भी भोजन नहीं मिला उनको, एक समय के भोजन में ही अपने भगवान को, अपनी माँ को याद किया। उसकी इसका देखिए आंसर निकाल कर देखिए कितनी गहराई है। हमें दोनों चीज़ कभी नहीं मिलेंगी, या तो भगवान का प्रेम मिलेगा, ये संसार का प्रेम मिलेगा। जो शाहजहां है उसी को ले लें, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम जो अगर सच हैं, हम उनको देखते हैं, यही हमारा रास्ता है संसार से बाहर निकलने का। केवल नाम, त्याग, विराग और नाम की नाव में बैठ के ही भवसागर पार करते हैं संसार में। माँ बेटा रहते थे, 2 बच्चे थे, उनकी माँ थी, और ऐसा समय आया सास बहू की कभी बनती नहीं थी। बेटा भी उसी लह में हो गया, सब बच्चे एक तरफ, बूढ़ी अम्मा वो कहाँ जाए। देखिए एक दिन क्या है, उसकी माँ ने, बहू ने कहा कि या तो ये रहेगी या मैं इसको छोड़ के कहीं पे जाऊँ। बेटे के भी समझ में आ गई। बेटे ने कहा कि चाल माँ के दर्शन करके आएंगे आज। कहने की अचानक कैसे? अगर नहीं चलो, और कोई बच्चों को ले कि नहीं, मैं और तू ही जाएंगे। किसी बच्चे को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया, और बस कोई कपड़ा भी नहीं, कहने लगे शाम तक वापस आ जाएंगे। एक चादर बिछाने की ले ली, ना पैसा है ना खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। और बेटा गाड़ी में बिठाकर माँ को माँ दुर्गा के मंदिर के आगे छोड़ आता है और कहता है आप इस पेड़ के नीचे बैठिए माता, और मैं अभी कुछ ही टाइम में आता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। कहने की कोई बात नहीं, दर्शन करके आप यहीं बैठ जाए। कि ठीक है, मैं यहीं बैठी मिलूँ। कहाँ छोड़कर बेटा तो घर आ जाता, और माँ इंतज़ार करते करते सूख गई। शाम हो गई, रात बीत गई, ना खाने को है ना पहनने को दूसरा कपड़ा है, कुछ नहीं। सुबह जान गई कि ओहो, बेटे ने मेरे को यहाँ छोड़ने के लिए आया था, कह तो कुछ सखा नहीं, और बहू बेटों की एक ही राजी हो गई, मुझे छोड़ गया। कोई बात नहीं माँ, मैं तेरे चरणों में हूँ, मुझे जैसे रखोगी मुझे ऐसा ही ठीक है। 2 दिन भूखी हो गई अम्मा ने बैठी, और कोई देखते कि भी हम कई दिन से देख रहे, कल से देख रहे, परसों से यहीं बैठी है, खाने पीने का कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं, जैसी थी ऐसी बैठी है। कोई प्रसाद दे देता, कोई कुछ दे देता, या तो इतने अमीर घर की थी, राजा घर की थी, या आज हाथ पसार कर ले, मन दुख होता है, और नीचे को गर्दन कर लेती है जब कोई देता है। पर भूख ऐसी चीज़ है भगत जनों, भूख हर जगह झुका देती है, गरज हर जगह झुका देती है, इंसान को कहीं नहीं छोड़ती। जब ऐसा हुआ, सबसे प्रसाद मिला, जो 2-4 दाने मिलते रहे, उसी में गुजर बसर करी 2-4 दिन। देखिए, भाग्य का कोई नहीं मिटा सकता। जो भाग्य में वो हर हाल में होगा, पर होता है कष्ट पाकर। दुख में ही सुख मिलता है, हम बार बार कहते हैं ना, दुख में ही सुख है और जहर में ही अमृत है। ढूंढने वाला ढूंढ सके, और नहीं तो अमृत कभी मिलता नहीं, जहर पीते पीते उम्र बीत जाती है। कोई एक ऐसा आया दुखिया, उससे भी ज़्यादा दुखी। वो एक इकलौता ही लड़का था, उसके माता पिता चल बसे थे, और अपने उसके माता पिता तो चले गए, लेकिन उसके संस्कार नहीं गए।
जो अपने बच्चे के अंदर संस्कार भरे थे वो तो जागृत रहे ना। तभी हम कहते हैं अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भरो तो कि वो तुम भी जागृत रहो और मरने के बाद भी अमर रहो। उन्होंने उसके माँ का साल दिन था, माता पिता का, और उसका मन बड़ा दुखी था बेचारे का। होटल से खाना बनवा बहुत सारा और वो माँ के दरबार के आगे बांटने आया। वहीं पर उनके माता पिता हर साल 6 महीने में बांटते रहते थे भोजन, गरीबों को भोजन बांटते, वो भी वहीं बांटने आया और अपने माता पिता की दिल में याद बसी, मन भरा, बोल नहीं पाता और सबको प्रसाद दे रहा था। तो बुढ़िया माँ देखी कि ये क्या, तो कहने लगा अम्मा ने प्रसाद खा लो। वो उसकी तरफ देखा बुढ़िया ने और लड़के की आंखें में ली और लड़के के आंखों से आंसू गिर पड़े। उधर से बुढ़िया की आंखों से आंसू आए तो कहने लगा अम्मा लो ना, खाओ, शर्माती क्यों हो, इसमें क्या है, ले लो, आप तो मेरी दादी जैसी लगती बिल्कुल। कहने लगी दादी जैसी कि हाँ। तो उन्होंने बेचारी ने हाथ आगे बढ़ाया, थोड़ा सा ले लिया, वो भी वहीं पे बैठ गया, जो भोजन बचा था वो उसको दे दिया। कहने लगा अम्मा ये खा लेना, और उसने भी उसके साथ बैठकर खाया। उसको वही नज़र रही। अगले रोज़ फिर उसका खाना लेके आया और खाना लेके आया तो आकर बैठा, बूढ़ी अम्मा से बात करने लगा, माता कौन हो, कहाँ से आई हो, और यहाँ कई रोज़ से देख रहे, यहाँ क्यों बैठी हो। कहने लगी मेरी कहानी क्या सुनेगा कि अम्मा मैं आपसे भी दुखी हूँ, आप मेरी सुनो और अपनी भी सुनाओ। कहने लगे मेरे बहू बेटे मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, अकेली घर में रखना नहीं चाहते थे। कहने लगा मेरे पास चलो, कि आज तो तू ले जाएगा, कल तू भी ऐसे छोड़ जाएगा। कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरा मकान है, मैं कभी कभी जाता हूँ, अपना दुख बाहर अपने दोस्तों में बांटता हूँ, घर जाने का मन नहीं करता, कभी भूखा कभी प्यासा। आप अम्मा मुझ पर विश्वास करो, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माता पिता के संस्कार हैं मेरे अंदर, और आप भोजन करो। उन्होंने अपने मुख हाथ से आप बूढ़ी अम्मा को भोजन खिलाया और आप भी खाया और कहने लगे देख लो बेटा मैं तुम पे भी भारी हो जाऊंगी, ये उम्र ऐसी है। अगर नहीं अम्मा बस इतना करना करो तो मेरा सुबह शाम नाश्ता बना देना, घर की देखभाल करना, नौकरानी रख दूंगा साफ सफाई के लिए, बस आप कुछ नहीं, आप बैठे रहो आराम से। अम्मा चल देती है और जाकर देखती इतना अच्छा मकान आ रहा, अकेला है घर में, सब कुछ सामान जोड़ दिया तुरंत, लो अम्मा ये सामान, दूध चाय पिलाया, अच्छे से उनका कमरा सब साफ करके अच्छे से इज्जत से रखा। और सुबह उठी सबसे पहले माँ की पूजा करके उसके जगने से पहले उसका नाश्ता बना देती है और नाश्ता बनाकर वो ले जाता है, चला जाता, कहने के अम्मा मेरी खोई हुई माँ और अम्मा मुझे आज मिल गई। उसके गले लग के प्यार करके पैर छू के ऑफिस में जाता है। 2-4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, एक दिन देर हो गई उठने में, उसने छुआ के कहने लगी बेटा आज उठ नहीं रहे क्या। कहने लगा मैं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? कि आज मैं अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त करूंगा और वो आपने करना है। कि ये तो बहुत अच्छी बात सोची। ऐसा कहकर वो फैक्ट्री के मुहूर्त के लिए सब दोस्तों सही सबको कह करके वहाँ चला जाता है और अपनी अम्मा के हाथ से फैक्ट्री का मुहूर्त कराता है। और अम्मा और वो दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। माँ खूब भजन करती और माँ का प्रसाद खिलाती थी बच्चे को। सारी जिंदगी ऐसे बीता। और उधर उसके बेटे के घर में बिल्कुल खाने को दाने नहीं रहे, बीमारी कर्जे ने घेर लिया। ऐसी अनहोनी बीमारी होगी, दोनों को उठना चलना फिरना मुश्किल। तो माता पिता की इज्जत सम्मान नहीं करता। वो बच्चों कोई भी दुनिया में मुझे दिखा दिए कि फलीभूत हो सकता है, क्या वो पैसे वाला या अमीर हो सकता है, या दुनिया में समाज में वो सम्मान ले सकता है अपना? कदापि नहीं। अगर ऐसा हो कि माता पिता को ठुकरा कर वो अमीर है, वो दुनिया में सम्मान है, कोई दिन के लिए मिलेगा, लेकिन अंत में नहीं, गिर जाएगा। और गिरने के बाद उठना भी असंभव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। जो माता पिता की सेवा करते हैं, देखिए उधर के कई थे। भगवान राम जी जब वनों में गए
और कैकेयी ने क्या कहा, सौतेली माँ थी और माँ के गले लगे, पैर छू के कहने लगे, माँ मुझे खुश होकर के विदा करो, जो मैं आपके जो कहे मार्ग पर चलूं और जो आपके मन में वो मैं सेवा पूरी करूं। कैकेयी ने क्या कहा कि राम तुम तो यहाँ से वनों में जा रहे हो, मैं इस महल अटारी इस राजपाट का मैं क्या करूँगी, मेरे कुछ भी काम का नहीं है, मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊँगी। और सौतेली माँ थी, उस कमरे में रहना शुरू कर दिया। राम वनों में चले गए और कैकेयी ने 14 साल तक एक सांस को व्यस्त नहीं जाने दिया। मेरे राम, है राम, मेरे राम, दिन रात इसको राम राम रटा, भूख लगी ना प्यास लगी नहीं। मेरा राम खाएगा मैं तब खाऊंगी, मेरा राम पिएगा मैं तब पीऊँगी, मेरा राम सोएगा मैं तब सोऊंगी। बस ये रटना हो गई, क्योंकि प्रेम बहुत अति प्रेम था। कैकेयी भी तो शक्ति थी और भगवान तो थी जो थे। तो इसी नाम के कारण, एक नाम के कारण कैकेयी संसार में गाई जाती है और भव से पार उतर जाती है। भक्तों, जय माता जी। इसीलिए ढूंढ लो भक्ति, ढूंढ लो भजन, ढूंढ लो दान और भजन ही तुम्हारे काम आएगा। किसी भी रूप में रट लो, लेकिन रट लो, समय नहीं है। अभी क्या कह रहे थे महाराज जी, कल का पता नहीं हम जगेंगे कि नहीं जगेंगे। कल कभी किसी को आया ही नहीं, तो हमें कल कहाँ से आएगा। आप भी माँ को रटो, ऐसे ही रटो और अपनी आत्मा को माँ के समर्पित कर दो। कभी भी संसार में अटकोगे नहीं कहीं पे भी। जय माता की, जय माता की।